हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू ईवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ विजन एंड मिशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विजन से। विजन का मतलब होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एक पर्टिकुलर फ्यूचर के बाद, है ना, उसको कहाँ देखना चाह रहे हो, किस जगह पर देखना चाह रहे हो, क्या आप थिंकिंग रखते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन की, क्या आपकी आइडियोलॉजी है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इन 5 ईयर्स, इन 10 ईयर्स, इन 15 ईयर्स कौन सी जगह पर देखना चाह रहे हो। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन होता है। ठीक है, अब विजन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि जब एज अ कंपनी आप अपने शेयर्स इशू करते हो मार्केट में, ठीक है, तो उसमें आपको प्रोस्पेक्टस डिज़ाइन करना होता है या कंपनी की वेबसाइट बनाते हो, उसमें आपको ये सारी चीज़ें विजन लिखना पड़ता है, आपको विजन अपना बनाना पड़ता है, क्योंकि उस पर ही डिपेंड करता है कि लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को किस नज़रिए से देखेंगे, किस तरीके से वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इमेज फॉर्म करेंगे अपने माइंड में। ठीक है, तो इसलिए विजन जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पोटेंशियल दिख सकती है। ठीक है, कि क्या पोटेंशियल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन को खुद पर कितना कॉन्फिडेंस है कि वो इतने टाइम में कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। तो विजन इज़ ऑल अबाउट द आइडियोलॉजी रिलेटेड टू फ्यूचर। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर विजन के अंडर में आपको 2 की टर्म्स बता दिए हैं कि आइडियोलॉजी एंड फ्यूचर। आप अपनी फ्यूचर को कहाँ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कहाँ देखना चाह रहे हो, उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग विजन बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब विजन, एक अच्छा विजन होने के बेनिफिट्स क्या हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो गुड विजन्स आर इंस्पायरिंग। अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा विजन रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा विजन रखा है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी आपको और आपके एम्प्लॉयज़ को कि आप हमेशा उस ऑब्जेक्टिव को, उस विजन को अचीव करने के लिए ही काम करेंगे। तो गुड विजन्स आर इंस्पायरिंग। दूसरा कॉम्पिटिटिव। देखिए, अगर आपने अपना विजन इस हिसाब से बनाया है कि जो दूसरे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा कम बेहतर है, ठीक है, वो कम अच्छा है, मतलब है ना, आपने कुछ ऐसा विजन बनाया जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, या तो फिर कुछ ओवर ही कर दिया, या तो बहुत ही छोटा सा विजन बनाया है, तो वो चीज़ें कॉम्पिटिटिव नहीं होती हैं। अगर आपका विजन बहुत अच्छा है ना, और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब अगर एज एन इन्वेस्टर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक का विजन, एक में मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को, भले उसकी आज कंडीशन ठीक नहीं, लेकिन उसका खुद का विजन बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जो आज अच्छा काम करे लेकिन उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमेशा इन्वेस्टर हमेशा फ्यूचर को देखता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को ही देखता है। तो इस वजह से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहने के लिए आपके पास एक अच्छा विजन होना चाहिए। तो विजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि आप अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को किस तरीके से शो करोगे, किस तरीके से वर्क करोगे उस पर, उसमें विजन आपका हेल्प करता है। दूसरा लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर लॉन्ग टर्म तक क्या सोच पा रहे हो, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की पोटेंशियल को देखते हुए, रिसोर्सेज को देखते हुए, रिसोर्सेज में आपके सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे, फिजिकल, ह्यूमन, टेक्निकल, ठीक है, तो सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर आप क्या लॉन्ग टर्म सोच पा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो यहाँ पर विजन में आ जाएगा। दूसरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अब देखो, अगर विजन आपका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा रिस्क, कम प्रॉफिट कम रिस्क, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या होगी वो आपके विजन से डिटरमाइन होता है। तो एक अच्छा विजन या एक विजन बनाने के ये कुछ बेनिफिट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। तो विजन वाले टॉपिक से आपका इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आता भी है एग्जाम में तो विजन को डिफाइन शॉर्ट नोट लिखने को आता है या डेफिनेशन वगैरह पूछना है विजन की, ठीक है। तो ये आपको ऑथर की डेफिनेशन विजन की एक लर्न करनी पड़ेगी, जो आप लोगों को बुक्स में मिल जाएंगी इसीलिए, ठीक है। तो ये विजन वाला टॉपिक हमारा हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, मिशन, ठीक है। सेम साउंड करते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, मतलब आप लोगों को लगता होगा कि सेम ही मीनिंग है, बट एक स्लाइट डिफरेंस है। विजन जो है मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, लाइक 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 5 ईयर्स डाउन द लाइन, आप क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो वो आपका विजन होता है। मिशन मतलब ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ये विजन आपका शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता कभी भी, हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू मिशन, तो मिशन मतलब आप अपने बिजनेस को क्या अचीव करने के लिए कर रहे हो, मतलब आप क्या अचीव करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को चालू करा आप लोगों ने, तो ठीक है, तो वो आपका मिशन हो जाता है। मिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, सबसे पहले मिशन एक मीनिंगफुल होता है, मतलब पता चला आपने बोला, मतलब आपने कोई बहुत ही ज़्यादा इडियोटिक एग्जाम्पल ले लिया कि हम लोग यार ये काम करना चाह रहे हैं, है ना, तो XYZ कोई भी आपने ऐसा काम सोचा, इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी सोची जो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है ना, तो जैसे आप बोलोगे हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाए जहाँ पे एकदम ग्रेविटी हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, तो इस तरीके की जो
ऐसी जो एकदम अलग हटकर चीज़ें हो जाएंगी जिसका कोई सेंस भी नहीं होगा, तो वो मिशन कभी भी नहीं हो सकता। तो मिशन जो है वो हमेशा एक रियलिस्टिक और मीनिंगफुल चीज़ होती है जो अचीवेबल होती है। तो मिशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा कि वो एक मीनिंगफुल चीज़ होती है। दूसरा, मिशन हमेशा शॉर्ट टर्म, मतलब मोस्टली मिशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब जैसे 1 ईयर डाउन द लाइन, 2 ईयर डाउन द लाइन, बस इससे ज़्यादा का मिशन नहीं होता आपका। अगर आपने 2, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स की बात करो, मतलब आप अपने विजन की बात कर रहे हो, मिशन की नहीं। तो मिशन हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। दूसरा, मिशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिशन ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म रहता है, ऑलरेडी वो शॉर्ट टर्म ही रहता है। तो आपको उसको अचीव करने के लिए उसको क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो आप तो उसको क्लियर करने में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, ऑलरेडी वो शॉर्ट टर्म का ही रहता है। तो कहीं ना कहीं जो मिशन है वो आपका क्लियर एक स्टेटमेंट देता है आपको कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। दूसरा, यूनिक, आपका जो मिशन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक रहता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अगर मैं भी सेम ही चीज़ करूँगी जो ऑलरेडी कोई पुराना बिजनेस कर रहा है, तो मैं अपने कस्टमर्स कैसे इकट्ठा करूँगी। तो कहीं ना कहीं हर बिजनेस में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है उसके मिशन में, उसके विजन में, जो उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से यूनिक बनाती है, कस्टमर्स को जो अट्रैक्ट करती है। अगर मैं भी वही काम करूँगी जो एक पुराना बिजनेस 10-15 साल से कर रहा है, तो कोई नई चीज़ को ट्राई क्यों ही करेगा जब तक मैं कुछ डिफरेंट नहीं लेकर आ रही हूँ, मैं अपने मिशन में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रही हूँ। तो इस वजह से मिशन जो है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए और इंस्पिरेशन होना चाहिए। ऑब्वियसली आपने मिशन बनाया है क्यों, उसको अचीव करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो इस वजह से वो चीज़ इंस्पायर भी करनी चाहिए किसको, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बंदे को, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजर हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजर, चाहे वो एक CEO हो, हर एक को जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है वो इंस्पायर करना चाहिए, वो इंस्पिरेशन होना चाहिए कि यार हाँ, हम लोग को एज ए टीम ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है विद इन दिस मच ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये मिशन हो गया, ये विजन हो गया। आई होप बोथ द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।